नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आज की इस विशेष चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ सभी जो प्रमुख दल हैं बिहार के, उसके प्रवक्ता मौजूद हैं। नीरज कुमार हैं, सबसे पहले स्वागत करते हैं नीरज जी। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आनंद मधुकर जी हैं, हमारे साथ वीआईपी पार्टी के हैं। इसके अलावा विजय यादव जी हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, महागठबंधन की हम बात भी करेंगे और अ, एनडीए खेमे की भी बात करेंगे। देखना ये है, आने वाले इस चुनावी सभा में कौन कितनी ताकत आज़माइश करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार का जो रिज़ल्ट है, वो चौंकाने वाला होगा। रिज़ल्ट काफ़ी चौंकाने वाला हो सकता है। लेकिन देखिए, अब हम बात करेंगे खान-पान की, सनातन धर्म की हम बात करेंगे। सनातन धर्म में कौन कितना किसे पीछे छोड़ सकता है, सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार में कौन कितना आगे निकल रहा है, ये कह पाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, मधुकर आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद मधुकर जी हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपनी बातों को रखेंगे, सभी अपनी बातों को रखेंगे। नीतीश कुमार आज से चुनावी दौरे पर हैं। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने मछली खाई, नवरात्रि में खाए या नवरात्र से पहले खाई, लेकिन ये एक मुद्दा बना हुआ है। नीरज कुमार जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आनंद मधुकर जी भी हैं। आप लोग एक-दूसरे से भी बहस कीजिएगा, लेकिन पहले अपनी-अपनी बात रखिएगा। पहले अपनी-अपनी बात रखने का मौका देते हैं। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने मछली खाई, संतरा खाया। इससे बीजेपी को काँटा क्यों लग रहा है? नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, हम सीधा आपसे जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने भी वीडियो शेयर किया है। सनातन धर्म का कितना ये लोग मान-सम्मान करते खुद दिखाया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ये आप लोग गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि जी। बीजेपी को काँटा लगा। काँटा लगा तेजस्वी को, इसलिए काँटा को निकालने के लिए, गलाने के लिए अगला दिन उनको संतरा भी खाना पड़ा। काँटा बीजेपी वो मछली खाए, जहर खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात तय मानिए आलोक जी कि कांग्रेस, राजद और इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, उनको देश के बहुसंख्यक समाज के भावनाओं के का ख्याल नहीं, वो उनका सम्मान नहीं कर सकते। वो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। कुछ दिन पहले की बात याद करिए ना, जब राहुल गांधी जी पटना आए हुए थे, सावन के महीना में लालू यादव की सजा याफ्ता मुजरिम लालू यादव के घर जाकर वो मटन बनाना सीखते हैं, मटन खाते हैं। और उन्हीं के बेटा तेजस्वी यादव, अभी आपने कहा कि नवरात्रा शुरू हुआ था या नहीं हुआ था, मैं आपको बता दूं कि नवरात्रा से एक दिन पहले महाल्या होता है, और महाल्या का भी बड़ा महत्व है हिंदू धर्म में। उस दिन भी लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उस दिन मछली खा रहे, आप मछली खाने से कौन आपको रोकता है? जो करना है आप करिए ना, अपना धर्म भ्रष्ट करिए। उसका वीडियो जारी कर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वो अपने ही समाज के गरीब लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि देखो तुमको खाने के लिए नमक रोटी भी नहीं है, और मैं हेलीकॉप्टर में बैठकर मटन और मछली उड़ा रहा हूँ, मौज कर रहा हूँ। ये उनकी सामंतवादी मानसिकता है। मुगलई, ठीक ही कहा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि मुगलई मानसिकता है उनकी, कि मुगलिया मानसिकता से बाहर नहीं आने वाले हैं लोग। लेकिन देश की राजनीति का परसेप्शन अब बदल चुका है। अब इस देश में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस स्थापित किया मोदी जी ने। अपने पिताजी की तरह चुकरे कर, नौटंकी कर, इस तरह की हरकतों करते हुए अब जनता को भड़का भटका नहीं सकते। अब वो जमाना लग गया। अब जो परफॉर्मेंस देगा, जो काम करेगा, जनता उसी को वोट देगी। और इसीलिए देश की जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। मोदी जी के पिछले 10 साल का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड, जहाँ एक भी दाग नहीं है, उस पर लोगों को भरोसा है। वही मोदी जी के पास अगले 25 साल का रोड मैप है, कंप्लीट विजन है कि 2047 तक कैसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। अभी भारत देश में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, इसको तीसरी अर्थशक्ति के क्षेत्र अगले 2-3 वर्षों में बनानी है। लेकिन इनसे आप पूछेंगे कि आपका रोड मैप क्या है, तो ये बताएंगे हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। कोई भविष्य की चिंता नहीं, कोई कंक्रीट रोड मैप नहीं, कोई मोटो नहीं चुनाव का। इनका बस और बस मेटा नैरेटिव ही है कि मोदी जी को हराओ। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। मोदी जी को क्यों हराओ? इसलिए तो जनता आपकी बात को नहीं मानती। एक तरफ मोदी जी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जमीन से आसमान तक भारत का परचम लहरा रहा है, जमीन में भी, समंदर में भी, अंतरिक्ष में भी भारत का झंडा बुलंद हो रहा है। क्यों मोदी जी को हटाने की बात आप लोग किस मुंह से करते हैं? भारत का सम्मान हर दिशा में, हर तरफ बढ़ रहा है। आर्थिक विकास हो रहा है भारत का, सर्वांगीण विकास हो रहा है भारत का, सांस्कृतिक विकास हो रहा है भारत का। राम मंदिर हमारी सांस्कृतिक विरासत का नमूना है, सांस्कृतिक विकास का द्योतक है राम मंदिर। और हमें गर्व है कि राम मंदिर बनाने में हम, ठीक है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना, लेकिन माध्यम हम बने।
ये लोग तो राम मंदिर का विरोध करने वाले थे। और तेजस्वी जी मछली खाकर, आप याद करिए ना, इनके नेता और इंडी दल की राजद के नेता कभी माँ दुर्गा का अपमान करते थे, कभी माँ सरस्वती का अपमान करते थे। इनके स्टालिन तो ये यहाँ तक कहा गया बेंगलोर की बैठक में कि इंडी अलायंस का फॉर्मेशन ही सनातन का समूल नाश के लिए हुआ है। तो देश के हिंदू समाज और मुस्लिम समाज से देख रहे हैं तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ वोटिंग टूल्स की तरह का इस्तेमाल किया। सिर्फ मछली खाएंगे नवरात्र में, राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है। सनातन धर्म का सिर्फ ढिंढोरा पीटेंगे मुकेश सहनी, सिर्फ सन ऑफ मलाई तो मछली, वो भी हेलीकॉप्टर में, जमीन पर बैठ कर नहीं। सबसे पहले सभी आपके दर्शकों को नमस्कार है। गरीबों का मजाक नीरज जी को कहिए कि धैर्य से सुने। पहले तो काटा पूरा पार्टी को लगल है, इनको अभी नहीं लग जाए। अपना बोल रहे थे तो दूसरा सुन रहा था, तो अपना शांति से पूरा सुन ले, बाद में जब आपके बोलने पे जवाब देंगे। हाँ, तो आप कैमरा से नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले कह ही रहे हैं कि मोदी जी वोट मांगते हैं मंदिर के नाम पे। हम मंदिर के नाम पे वोट देने के लिए हैं? देश का युवा मंदिर में घंटी बजाएगा इनके जैसा? जाए इनके बच्चा को बोलिए कि मंदिर बजा के घंटी बजाए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। मंदिर और मस्जिद के नाम पे। अरे पहले सुनिए आलोक जी, पहले सुनिए। आपको जब अगर वीडियो नहीं जारी करते, ये तो मिर्ची लगाने के लिए वीडियो जारी किए, नहीं तो अगर नहीं करते तो आप हेलीकॉप्टर में कैमरा लगे लेते। ऐसे तो आप बहुत कुछ लगे हैं, ईडी सीबीआई फल्ला ढिमकाना, लेकिन कैमरा हेलीकॉप्टर में नहीं ना लगे लेते। तो देवे कि आपको तीता लगने के लिए। तीता लग रहा है, इससे पता चल रहा है कि मोदी जी 10 साल में झुनझुना ताली थाली पिटवा लिए हैं, मन नहीं ठंडाया है अभी। और देश को इनका जैसा पढ़ा लिखा आदमी को ये समझे नहीं है कि देश के 3 को काम पे, जब मेरा बात खत्म हो जाएगा तो पूछिएगा मोदी के 3 काम पे वोट मांगेंगे ही। तब मंदिर पे मांगेंगे, ऑरेंज पे मांगेंगे, हरियर पे मांगेंगे, करियर पे मांगेंगे। संतरा इनका है तो सब्जी उनका है। जोकड़ाई के सिवा मोदी को कुछ आता है? मोदी का गारंटी मैंने जुमला, मोदी के गारंटी जुमला, जुमला का नाम बदल के गारंटी रख दी है। जैसा टकला को कंघी बेचता है बीजेपी वाला सब। जवाब हमारा एक बात समझिए, हम पहले सुनिए ना, सुनिए आलोक जी, आप अपना हाथ नीचे कीजिए। आलोक जी, हम कह रहे हैं कि पहले मंदिर मस्जिद पे वोट मांगने के लिए नहीं ना देश बना है। देश संविधान के लिए बना है, काम के लिए बना है, रोजगार के लिए बना है, नौकरी के लिए बना है, लोगों को सही सुविधा देने के लिए बना है। कि मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट होता है? नहीं मानते हैं आप मंदिर और मस्जिद के? सुनिए, हम आपको नहीं मानते हैं, आप मंदिर को नहीं मानते हैं। मंदिर मांगने के लिए सर्टिफिकेट भाजपा सब सीएनएफ लिया है क्या? भगवान सबके सीएनएफ की एजेंसी है क्या बीजेपी के पास? सीएनएफ ले ले लोग, पूरा बिहार है इंडिया का सीएनएफ है। आप हिंदू है, सुनिए ना, आप रामनवमी है, आप कल ईद था, कल सड़कों पे जय श्री राम बना है। कल रामनवमी के दिन हम लोग भी नीरज जी से पूछे तो बड़ा हिंदू बनता है। अयोध्या में एक आपको घर है, हमारा दादा 1984 में वो दान धर्मशाला में कर दिए। तो ढिंढोरा और देश में बंटवारा और देश में मारकाट मचाने वाले लोग हम लोग नहीं है। हम लोग पूजा भी शांति से करते हैं, बेहायापनी से नहीं करते हैं। ये पूरे कहाँ है? आप तो नवरात्र में मछली खा के वीडियो दिखा रहे हैं, मुंह चिढ़ा रहे हैं। अरे हम नवरात्र में खाए तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? अगर भगवान है तो भगवान के सीएनएफ ही लोग के पास है एजेंसी, लोग दर्द ही लोग सजा देगा। भगवान सजा देंगे ना। हम जिसको चिढ़ा रहे हैं उसको चिढ़की लग गया, मैंने हम अपने काम में सक्सेस है। हम अगर नवरात्रा में खाते तो हम आपको क्यों दिखाते? अगर भगवान का सजा भी, सुनिए ना आलोक जी, भगवान का सजा का सीएनएफ एजेंसी बीजेपी के पास है। बीजेपी के पास सीएनएफ है। मंदिर भगवान दिल में होता है, मंदिर में लोग पूजा करके देश को नाश कर रहे हैं, देश को बर्बाद। कौन नाम पे वोट मांगना ही पूछिए। देश में मोदी जी कौन काम किए उस पर वोट मांगिए, चौपाई पे वोट मत मांगिए। विजय यादव जी हमारे साथ हैं। विजय यादव जी से जरा पूछ लेते हैं, आपके पास आते हैं। विजय यादव जी, नरेंद्र मोदी ने देश में काम किया है, कोई काम पर आप लोग वोट मांग रहे हैं? सिर्फ मंदिर मस्जिद? देखिए, नरेंद्र मोदी जी काम नहीं किए होते तो इनके नेता के हाड़ में हल्दी नहीं लगता। उनके बीजेपी का हृदय नहीं, के नेता के हाड़ में हल्दी लगा है। ये लंबी जो बात कर रहे हैं, कभी कभी तो मछुआरों का आरक्षण चाहिए और जाके लालू यादव के गोद में, तेजस्वी यादव के गोद में बैठ गए हैं। देखिए, ये लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं। ये कहते हैं कि हम गरीब का नेता सनातनी है, मछली खाकर हेलीकॉप्टर से और
संतरा खाकर गरीबों को ललचाने का काम कर रहे हैं। अरे जाइए जाइए, जनता आप लोग को माफ नहीं करेगा। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं, ये तो धर्म ही परिवर्तन कर दिए तेजस्वी यादव, इनको तो सनातन धर्म से मतलब नहीं है। इनके बहन कहती है कि मैं राम को मानता हूँ, मैं राम को भजता हूँ, मैं राम मंदिर जाऊंगा। तो इन लोग में इतना भिन्नता है, ये लोग सनातन धर्म को नहीं मानने वाले हैं। ये लोग सनातन धर्म के नाम पर कलंकित है। एक कलंक आम जनता को भी करना चाहते हैं। विजय जी, आप सनातन धर्म का, ठीक है, सनातन धर्म को वो नहीं मानते हैं, आप अपना काम भी गिनवाए ना, वो कह रहे हैं कि अपना काम बताइए, काम आप लोगों ने किया है 3 साल, 3 काम बताइए। अरे इनको पता नहीं है कि 5 किलो गरीबों का अनाज मिला, आयुष्मान भारत में पूरा देश में जनता को कल्याण किया जा रहा है, इलाज के लिए गैस सिलेंडर सस्ता दिया जा रहा है। कितने काम 370 हटाने का देश में काम किया है, और कितने काम चाहिए, लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो इनको तो पता चलेगा थोड़े, तो आरजेडी के गोद में इनके नेता बैठ गए, इसलिए हल्दी भी भाजपा में लगा दिया है। 3 सीट पर लड़ रहे हैं मुकेश यादव भी कहते थे, आलोक जी, लालू यादव भी कहा करते थे कि मैं बहुत सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, लेकिन राम जी का जब रथ निकला था, अडवाणी का रथ इन्होंने रोकने का काम किया था। आज वो लोग भज रहे हैं कि मैं क्यों नहीं मंदिर में जाऊंगा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा। जिस दिन ये लोग को न्योता मिला था मंदिर में आने के लिए उद्घाटन में, ये लोग कोई नहीं गए। आज सनातन के दुहाई दे रहे हैं जनता को। इनको देश की जनता, बिहार की जनता माफ नहीं करेगा, इनको कोहनी तक बिहार में नहीं होगा। ठीक है, हम नीरज जी के पास आते हैं। नीरज जी, जो उन्होंने कहा, सबसे पहले आप यही कीजिए कि आप 3 काम गिनवा दीजिए, नरेंद्र मोदी ने 3 काम किया है, और दूसरा की वो बिल्कुल, मैंने इनके प्रश्नों को सुना और मैं उम्मीद करता हूँ मैं जितनी शांति से इनकी बातों को सुन रहा था, उतनी ही शांति से मेरी बातों को सुनेंगे, बिलबिलाएंगे, परेशान नहीं होंगे। सबसे पहले बात इन्होंने कही, तेजस्वी यादव ने खुद वीडियो वायरल किया। तेजस्वी ने भी कहा कि वो IQ टेस्ट कर रहे थे। अब जरा 9वीं फेल का मैं IQ पहले दिखाता हूँ आपको प्रूफ के साथ। तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट किया था, देखिए इनका ट्वीट है, इसको बाद में उन्होंने डिलीट किया। इसमें उन्होंने लिखा है कि PM को बताना चाहिए कि विगत 46 वर्षों से उनके साथ में बेरोजगारी कितने बढ़ी। 9वीं फेल का ये IQ है। वो बात करता है कि वो बीजेपी वालों का IQ टेस्ट ले। पहली सवाल का उत्तर। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिसको चिढ़ाना था हमने चिढ़ाया। साहब, आपने देश के 100 करोड़ सनातनी हिंदू को चिढ़ाया है, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार नहीं। वो तो तीसरा सवाल, मैं ऐड करता हूं, वो कह रहे हैं कि हम खाएंगे, क्या फलेगा, हम खाएंगे। आप खाइए ना, कोई कानून रोकता है ना हम रोकते हैं, लेकिन खा करके वीडियो जारी कर आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। अरे आप जहर खा लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, नौटंकी क्यों करते हैं आप? मांस मछली की आप जहर खा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है उससे? नौटंकी मत करिए। काम की ये बात कर रहे थे। इस देश में लगभग 44 करोड़ मुद्रा लोन बांटे गए हैं, क्या उससे रोजगार सृजन नहीं हुआ? ये इनको नहीं दिखेगा। 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाए गए, क्या उससे रोजगार सृजन नहीं हुआ? रिकॉर्ड स्तर पर नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है, ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है, क्या उससे रोजगार सृजन नहीं हो रहा? मैं कुछ और आंकड़े आपके सामने रखता हूं। इस देश में पहले प्रति व्यक्ति आय 79,000 प्रति व्यक्ति एवरेज हुआ करता था 2014 के पहले। आज की तारीख में करीब 1,79,000 है, यानी प्रति व्यक्ति आय इस देश में दुगने से भी ज्यादा बढ़ी है। देश में कितनी खुशहाली मिली कि उस पर ये आंखों पर पर्दा डाले रहेंगे, नहीं बोलेंगे। एक्सपोर्ट पहले 19.05 लाख करोड़ का हुआ करता था, अब 36.20 लाख करोड़ का हो रहा है। उसी तरह से इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। विदेशी मुद्रा का भंडार तो 2 गुने से ज्यादा बढ़ गया। 723 यूनिवर्सिटी 2014 के पहले हुआ करती थी, आज की तारीख में 1113 यूनिवर्सिटी है। हायर एजुकेशन के लिए पहले 23 करोड़ स्टूडेंट हुआ करते थे, 2.23 करोड़, आज के डेट में 4.5 करोड़ स्टूडेंट हैं। कितने एम्स इनके सरकार में थे और मोदी जी ने कितने 23 एम्स बनवाए, कितने IIT बनवाए, ये इनको नहीं दिखेगा। आप पर्दा डाल रहे हैं, सिर्फ विरोध करने के लिए मोदी जी का विरोध करते हैं।
और विरोध करते करते इतना गिर जाते हैं कि भगवान राम का विरोध करने लगते हैं, सनातन का विरोध करने लगते हैं। विरोध में इतना मत करिए भाई साहब, जनता माफ नहीं करेगी आपको, इतना मत करिए विरोध में। बीजेपी देगी पूरे देश में, सीएनएफ ले रखा है क्या आप लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल नहीं ले रखा है। हमने तो कहा कि हम मंदिर बनाने में हम माध्यम बने, इनको तो हम लोगों ने मंदिर में सबको निमंत्रण दिया, कोई आए नहीं, कोई नहीं आया। और राजद के कुछ नेता गए तो आप पता कर लीजिए 6 साल के लिए इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। इतना जहर भरा हुआ है इनके हृदय में, इनके डीएनए में ही भ्रष्टाचार है, जहर भरा हुआ है, जंगल राज के डीएनए में ही है। और बिहार की जनता पुनः उस चारा चोर की गिरफ्त में नहीं जाना चाहती, ये तो क्या और नहीं जाएगी। जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, और अब की बार 405 140 देगा बिहार। ये संकल्प हम लोगों का है, तो करें कि 40 पूरा करेंगे। तो आज भी कहते हैं चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, तैयार रहिएगा, रिजल्ट आएगा चौंकाने वाला। अरे तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले भी खेला कर रहे थे, याद करिए ना। कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा था खेला करेंगे, खेला हो गया उनके साथ। ये लोग अब जेल जाने की तैयारी करें, नौकरी के बदले जमीन लेते हैं, और कानून जब अपना काम करता है इनको पीड़ा होती है, इनको लगता है कि मोदी जी करवा रहे हैं। अरे साहब, आपको इतिहास की जानकारी नहीं, तथ्य की जानकारी नहीं कि जब ये मुकदमा आप पर हुआ था उस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी, उस समय भाजपा कहीं नहीं थी, एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे, इस देश में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसने आपको फंसाया, जिसके साथ आप गलौजियां कर घूम रहे हैं। ये सारे के साथ, चाहे नौकरी के बदले जमीन का मुकदमा हो, चाहे चारा घोटाले का मुकदमा हो, जिसमें लालू जी सजा याफ्ता मुजरिम है, सभी मुकदमे उस समय के हैं। और ये जरूर है कि मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारी बचेंगे। उस समय बैलेंस करके बचते थे, नरेंद्र मोदी गारंटी है, बचेंगे। भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं। आपके नेता जरा उधर चले गए हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने काम भी गिनवाए। बीजेपी ने कितना काम किया? काम क्या क्या गिनवा? रोड सड़क बनाना कोई भी सरकार का काम है। आप आलोक जी, आप डिक्शनरी लोग को ठीक करने बोलिए, पढ़ा लिखा जाते हैं। लालू यादव 15 साल पहले बना दिए थे। अरे लालू यादव नहीं होते हैं, ईपीएफओ में 2014 के पहले मात्र 12 करोड़ का आंकड़ा था नौकरियों का, 12 करोड़, आज 26 करोड़ का आंकड़ा है। जिसका मौका रहा वो बोलेगा। आप आलोक जी पहले बताइए, नहीं तो डिबेट मत कराइए। आप जिस सब आप बोलिए ना भाई, अरे आप चुपिए ना, पहले बोलिए, आप बोलिए सीधा। विजय बाबू कह रहे हैं 90 का पहले विजय बाबू कहाँ कब्जा कैले हल, 90 के बाद ने कब्जा कैले ह। रोड पर निकले हल यादव सीना तान के, लालू यादव के गाली बकत रह आए, सीना तान के चला था लालू यादव के बदौलत हो। संविधा पत्र है, डिमांड है डॉक्टर इंजीनियर अपने आप जिसको बोलने का मौका दीजिए, आलोक जी बोलेगा बीच में सब संविधा पत्र है। एक मिनट मधुकर जी, पूरा बीजेपी पागल है। मधुकर जी, एक मिनट टाइम मिला उन्हें बोलेगा कि सब के बीच में झुक चलिएगा। ये जनता आपको बताएगी, जनता बताएगी। विजय बाबू, जब आपका बात आएगा आप मेरे बातों का जवाब दीजिएगा। नीरज जी, आप जब बोलते हैं तो हम शांति से सुन रहे थे, आप सुनिए, ध्यान रखिए, संबित पात्र मत बनिए, सब जोकराई मत कीजिए, जोकर संबित पात्र मत बनिए। एक मिनट हम जवाब दे रहे हैं। आलोक जी पहले सुनिए, हमारे प्रवक्ता क्या यादवों का जी, हमने अकेले भारी है विजय बाबू, अकेली भारी है, कोई दिक्कत ना है, हम अकेली भारी है। मोटा ताजा है भी, मोटा ताजा रुकिए, अपनी बात करते हैं। आलोक जी, विजय जी यादवों की बात हो रही है, एक मिनट, विजय जी यादवों की बात हो रही है।
90 के बाद ही ना यादव तन के चलना शुरू किए, आप भी तो यादव समाज से हैं। नहीं आलोक जी, हम अपनी बात कर लेंगे, उसके बाद विजय जी जवाब देंगे। नीरज जी बोले रुकिए, इस लाइन पर उनको बोले दीजिए। आप भी यादव समाज से हैं, विजय यादव हैं, हम के मुख्य प्रवक्ता हैं। आप कब चलना शुरू है? मधुकर जी जो भी आरोप लगाया उस पर आप नहीं कर रहे हैं? देखिए ना आलोक जी, ये लालू यादव ने यादवों को इस पर महाभारत में गंधारी का श्राप था, इसका 56 करोड़ यदुवंशी को स्वाहा किया गया था। तो लालू यादव जब से आए, ये पूरे बिहार में यादवों को भस्मासुर की तरफ स्वाहा कर दिए। ये 50 साल पीछे ठेलने का काम किया। यादव तो अपने बाहुबल से आगे है और अपने क्रम से आगे है। लालू यादव क्या किए हैं यादवों के लिए? अरे मेरा नंबर है, हमको जवाब देना है। हाँ देंगे, पहले विजय जी बोलिए। लोग जी, अब अपनी बात हम अपना जवाब दे लेते हैं। नहीं, पहले विजय जी बोलिए, फिर आपके पास आएंगे। ठीक है बोलिए विजय जी, समझ चाहते हैं, बोलिए विजय जी बोलिए। लालू यादव तो हमेशा यादवों को कत्ल करवाने का काम के पीछे ठेलने का काम किए हैं। अरे यादवों का उत्थान के लिए कोई काम किया इस राज्य में तो श्री राम लखन सिंह शेरे बिहार वो उत्थान के काम किया। लालू यादव क्या किए? ये तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवारों के लिए, आत्म के लिए जिंदा चल रहे हैं। परिवार चलेगा तो कोई काम किया है? एक मिनट नीरज जी के पास। नीरज जी, आपने भी कहा कि यादवों का वोट मिलेगा। मेरा सवाल मधुकर जी आपसे भी होगा, अंतिम सवाल आपसे ही होगा मधुकर जी। अभी यादवों की बात कर रहे हैं मधुकर जी, बहुत तान कर कह रहे हैं। पप्पू यादव और हिना साहब के साथ अभी क्या हुआ? नीरज जी, पहले नीरज जी बोलेंगे। एक बात सुनिए, मुझसे पूछा गया है, मुझे बोलने दीजिए। मुझसे पूछा गया है, मुझे बोलने दीजिए। आपके पास आ रहा हूं, बस 1 मिनट नीरज जी, 1 मिनट में बात खत्म करेंगे। 1 मिनट बाद बोलिए। देखिए अब बड़ा स्पष्ट है, वे तो सिर्फ यादवों को कत्ल करना जानते हैं। ठीक है नीरज जी बोलिए। हाँ नीरज जी, बड़ा नीरज जी बड़ा स्पष्ट है कि बिहार के यादवों को भी अब अच्छी जिंदगी, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्कूल, अच्छा स्वास्थ्य, बेहतर जीवन चाहिए, जो कि उन्होंने देख लिया कि लालू यादव उनको नहीं दे सकते। सिर्फ और सिर्फ वोटिंग टूल्स की तरह उनका इस्तेमाल किया, दोहन किया। लालू यादव के लिए यादवों का मतलब सिर्फ और सिर्फ उनका अपना परिवार है। अपने परिवार के 12 लोगों में 6 को उन्होंने सेट कर दिया, 2 साला को भी सेट कर ही दिया, पेंशन उनको मिल रहा है। याद करिए ना उनके साला लोग क्या कारनामा करते थे, शिल्पी गौतम कांड, चंपा विश्वास कांड। साहब एक बार क्या है ना कि गांव में एक जोकर था, वो जोकर बड़ा पॉपुलर था, जोकर पॉपुलर हो ही जाता है। एक बार गांव के लोगों ने सोचा कि चलो इस जोकर को गांव का मुखिया बना देते हैं। लालू यादव जी इस बिहार के मुख्यमंत्री एक बार बन चुके हैं, उस दंश को दोबारा बिहार नहीं झेलना चाहता। इस चारा चोर परिवार को बिहार की जनता किसी भी रूप में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा, स्वीकार नहीं करने जा रही। वही मोदी जी के शासन काल में मैं कुछ काम गिरा देता हूँ और मैं कुछ और काम गिरा देता हूँ, मुझे बता रहे थे। वही मोदी जी के शासन काल में हर हफ्ते में एक नया विश्वविद्यालय, हर हफ्ते में 2 नया कॉलेज, हर दिन 3 नए स्टार्टअप, 3 नए जन औषधि केंद्र खुल रहे हैं। क्या इससे रोजगार सृजन नहीं हो रहा? 1000 लोग बाहर आ रहे हैं, लेकिन ये इस बात को नहीं बोलेंगे। नीरज जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या यादवों का वोट आपको मिलेगा इस चुनाव में? आप आश्वस्त हैं? निश्चित रूप से मिलेगा, यादवों का भी मिलेगा और मुस्लिमों का भी मिलेगा। मुस्लिम को भी इन्होंने टायर का पंचर बनाने वाले से आगे नहीं बढ़ने दिया, सिर्फ और सिर्फ उनका वोट लिया। यादवों का भी हाल इन्होंने अभी नहीं कि सरकार का आंकड़ा सर में आया ना, यादवों की क्या स्थिति है देख लीजिए। अगर आप यादव के इतने हितैषी है, उनके उठाने के लिए क्यों नहीं काम किया? और यादव और मुस्लिम को भी लग गया कि उनका हालात सिर्फ और सिर्फ भाजपा और मोदी जी कर सकते हैं। सोनपुर से कैसे हार गए, पाटलिपुत्रा से कैसे हार गए, राघोपुर से कैसे हार गए? यादवों के नेता कह रहे हैं ना कि लीडर यादवों का नेता है, कैसे हार गए? देखिए, जो कम पढ़ा लिखा है वही लालू यादव को भज रहा है, जो पढ़ा लिखा यादव है एक भी लालू यादव को परिवार को नहीं बचा। वो जानता है कि अपने परिवार से ऊपर नहीं उठे हैं और न उठेंगे। चलिए ठीक है, आप दोनों चुप रहेंगे। मधुकर जी आप बोलिए। यादवों का हाल सुनिए ना, सिर्फ यादव आपके पक्ष में नहीं है, उधर भी है। अरे सुनिए, देखिए तो ये बात तो तय हुआ ना कि आरजेडी माई के समीकरण में हर जाति में हर जाति का वोट है। अभी नीतीश कुमार कुर्मी को एक बात सुनिए, सरकार बना लिए
लोकसभा में कुछ सीट आता है, क्या बात करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। शांति रखिएगा, बोलने का मौका करिए ना। लॉग आउट कर ले क्या लोग। नीरज जी, विजय जी, नीरज जी, विजय जी, कि लॉग आउट कर ले। जोकड़ाई करने के लिए बैठाते हो क्या तुम? कोई सिंसियरिटी नहीं है, को बोल रहा था पीछे से तुमको बोल रहा है। भाषा देखिए इनकी, भाषा इनकी खराब हो रही है। मधुकर जी, निराश और परेशान और डरे घबरा गए, इनकी भाषा खराब हो रही है। समाप्त हो गया। हमको लगता है ना कि तेजस्वी जी 9 में पास है तो फर्जी डिग्री में फ्रॉडे में डिग्री लिए होंगे। अभी लालू यादव को जोकर कर रहे थे तो भाषा खराब नहीं था, हम आपको कह दिया कि जोकरा है तो भाषा खराब है। लालू यादव अरे चुनाव तुम्हें मिलकर जीते हैं कहियो, लालू यादव जी से तुलना कर रहे हैं। अरे आप लोग का पेट में दर्द है कि एगो सैनिक का बेटा हेलीकॉप्टर का घूम रहा है, दोनों संतरा का खा रहा है। संतरा भी आपके पिताजी का है, बीजेपी के बाप का है संतरा, किसी और का नहीं है। संतरा नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है। आप कहते हैं खा लीजिए, कौन मना कर रहा है? देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। अच्छा है आप इस तरह की भाषा बोलिए ताकि जनता को आपके विषय में अधिक से अधिक मालूम हो। बिहार के मुख्यमंत्री को, अरे सुनिए ना आलोक जी, एक सेकंड। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को आप जोकर कर रहे थे तो लाज नहीं लग रहा था? फर्जी डिग्री तो आप लोग हैं और अभी हम आपको जोकर कर दिया तो दम भर रहे हैं। अरे आप लोग के पेट में दर्द है, आप लोग के पेट में दर्द है, पिछड़ा जोकर था उसको मुखिया बता दिया। अब आप लग रहा है आप जानिए ना। हम लोग जोकर को प्रधानमंत्री बना दिए। देश का जोकर तो प्रधानमंत्री है, जिसको एक बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ बोलता है। सहारनपुर की लकड़ी बोल के बदले सहारनपुर की लड़की बोलता है। बेटी पटाओ और बेटी पढ़ाओ में अंतर नहीं बुझाता है। जोकर तो हुआ है जिसको मिशन के पढ़ने का लूर नहीं है। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। एक बात सुनिए, आपका बेटी पटाओ कौन बोला था? कौन जोकर प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री है? अरे आपके पास मीम्स जो बनता है, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा बाहर निकालिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकालिए, थोड़ा सही में तथ्य का ज्ञान रखिए। भाई साहब नीरज जी अनपढ़ है क्या? पटना के गांधी मैदान में तक्षशिला बोल दिए थे। जोकर प्रधानमंत्री पटना के गांधी मैदान में बोल दिए थे कि तक्षशिला बिहार में है। बनना था, लड़की पटाओ बोलने का भी बदतमीज नहीं है। अरे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है, जोकर है। अखंड भारत का इतिहास कुछ मालूम है आपको? भारत का भूगोल मैप का इतिहास मालूम है? हम पीओ हासिल करेंगे, पीओ भी हासिल करेंगे तीसरी बार में। अरे विजय बाबू जैसा मीर कासिम है यादव में, इसीलिए दिक्कत है। विजय बाबू जैसा मीर कासिम है, गद्दार यादव लोग है। क्या वो यादव नहीं है? क्या हिना साहब मुसलमान नहीं है? शहाबुद्दीन मरते मर गए, मोहम्मद शहाबुद्दीन आरजेडी को नहीं छोड़ा। क्या दे दिया आप लोगों ने? क्या कर दिया? वोट मांग रहे हैं, वोट मांगते हैं। देखिए एक बात सुनिए, आप जो कह रहे हैं राजनीतिक दल, अरे पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, आपको कराओगे तब तो जवाब देंगे लोग। हाँ बताइए, आप बताइए, मधुआ जी को बोलिए। देखिए सुन लीजिए विजय जी, सुनिए विजय जी, सुनिए विजय जी, सुनिए विजय जी, आप सुनिए जरा सा, आप बोलिए। राजनीति पिछला बार सचिदानंद राय के, देखिए विजय जी थोड़ा सा संस्कार सीखिए विजय जी, कि आप गार्जियन हैं, आप बोलते हैं तो हम चुप रहते हैं, कम से कम सुनिए भी तो। पानी आप पी लीजिए भाई साहब। अरे भाई साहब थोड़ा पानी पी लीजिए, आप अपना संयम खो चुके हैं, आपका बीपी बढ़ गया, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए पहले। आप सुनिए नीरज जी, संयम तो इतना है कि आप 3 घंटा पानी पीजिएगा, अभी घबराइए मत। ठीक है, आप बोलते हैं तो हम 1 मिनट, आलोक 1 सेकंड भैया, आप दोनों बोलते हैं, कभी हम बीच में टोके आलोक जी? एक बार भी अपना बात बोलिए। नीरज जी आप बड़े भाई है, नीरज जी बीच में नहीं बोलना चाहिए, माइनर सीखिए। पप्पू यादव बिना साहब के साथ क्या किया? देखिए राजनीतिक दल वही जवाब दे रहा है लोग जी, कि राजनीतिक दल जिसके पास होता है
उसमें थोड़ा सा घर फुटा। पिछला बार सच्चिदानंद राय को हेलीकॉप्टर से कौन ले गया था? सच्चिदानंद राय क्या नेता थे? उनको कौन ले गया था प्लेन से उड़ीसा घुमाने अमित शाह जी के साथ? सारा भूमिहार नेता को कौन ले गया था? एक को भूमिहार को टिकट क्यों दिया? बनिया को टिकट काहे काट दिया? लेकिन भूमिहार कटेगा तो भूमिहार मिलेगा, राजपूत कटेगा तो राजपूत मिलेगा। नहीं जाति करते हैं आपकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। हम लोग जाति की नहीं जमात की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मोदी जी जब 4 करोड़ पक्का मकान बना कर देते हैं तो जाति धर्म नहीं देखते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बनाते हैं। अरे आपके समझ की बात नहीं है भाई साहब, ये आपकी बस की बात नहीं है, आपको नहीं समझ में आएगी। आप जाति चिल्लाते रहिए, जाति चिल्लाते केवल आप जाति चिल्लाते रहिए। यहाँ जमात की बात हो रही है, यहाँ सबका साथ सबके विकास की बात हो रही है। विजय बाबू सब चीज न होते एक समान है। सुनिए विजय बाबू, जौन गाड़ी का झंडा ढो रहा है ना, वही गाड़ी आपका होटल में उखाड़ के फेंका था। इसलिए घबराइए मत, फिर दिन आएगा, फिर होटल फेंकेगा। जौन दल का झंडा ढो रहा है सरकार में आप है। अरे भाई मुकेश सहनी जी तो तेजस्वी यादव जी का मंच छोड़ के भाग रहे थे, तेजस्वी यादव जी ने उनको मंच पर बेइज्जत कर दिया। तो आज मुकेश सहनी ने सच के बदला ले लिया, महाल्या में मछली खिलाकर उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया। आज मुकेश सहनी ने अपने सच कर बदला ले लिया। मेरे को जवाब देने दीजिए। अच्छा पहले सुनिए सबका साथ सबका। विजय बाबू विजय बाबू निकाल दीजिए कि होटल तो किसी बाप का जमीन में नहीं है। को काट दीजिएगा। अरे व्यक्तिगत आरोप पर नहीं आइए, व्यक्तिगत आरोप पर नहीं विजय बाबू हम आपसे कहते हैं कि होटल तोड़वा देंगे, किसी के बाप के जमीन में है। तेजस्वी को काट दीजिएगा, मुकेश सहनी को काट दीजिएगा। यदि है हिम्मत, यदि अपन बाप के बेटा है तो आगे मेरा होटल तोड़वा दे। अरे जवाब देने दीजिएगा। विजय बाबू सुनिए, हम बोले विजय बाबू सुनिए ना कि खाली हल्ला कीजिएगा। हम बोल रहे हैं कि आपका करता है। विजय बाबू अरे क्या बोले, हम क्या सुनते हैं आप? अरे विजय बाबू सुनिएगा कि खाली हल्ला कीजिएगा। हम बोले कि आपका होटल जदयू वाला तोड़ा है ना, उसी के साथ ना आप हैं। विवेक पर बैठे तो संस्कार सीखिए, पर्सनल बात किसी के व्यक्तिगत के पास कोई मुद्दा नहीं है, विजय भैया के पास कोई मुद्दा नहीं है। खाने के लायक है, खाने के लायक है। विजय भैया तरस खाइए इन पर, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई विषय नहीं। ये दया के पात्र है, दया के पात्र। आप सभी का बहुत शुक्रिया। ये बात चलती रहेगी। नए अपना बात खत्म कर लो पहले। आलोक जी